बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का आज आखिरी रोज़ होता है और बुध के बाद हम जुमेरात के रोज़ जब हाजिर होते हैं तो भी नए टॉपिक को साथ लेकर आते हैं। और आज भी जो ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं वो अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी हम बीमारियों के हवाले से बात करते हैं या वेदर चेंजेस के हवाले से बात करते हैं तो उसके अंदर हम इस तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं। या तो हमारे पास प्रोफेशनल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिनसे हम राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं और यहाँ बैठकर आप लोगों को डिफरेंट तरह के जो है वो सजेशंस दे रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए सही साबित हो सकती है। और इसी के साथ साथ हम लोग आज जो डिफरेंट सा सेगमेंट इसलिए लेकर आए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एलोपैथिक इलाज तो कराते हैं लेकिन साथ साथ जो है वो हकीम का इलाज भी कराते हैं। और हकीम का इलाज एक ऐसा इलाज होता है जिसके अंदर हर्बल की सारी दवाइयाँ होती हैं और वो बेसिकली एक हर्बलिस्ट होते हैं और वो लोग सारी चीज़ें जो है वो किससे करते हैं, वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो है वो तमाम दवाइयाँ बनाते हैं। तमाम चीज़ें जो है वो उससे जो है प्रोडक्ट के थ्रू आउट बनाई जाती हैं। और वो दवाई अगर कोई भी इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है या कोई भी शख्स जो है वो यूज़ कर रहा होता है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। यानी अगर वो दवाई वो खा रहा है तो उससे जो है वो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा होगा, लेकिन बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे कि एलोपैथिक के अंदर होता है कि मोस्टली हम जब दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि रिएक्शन कर जाती हैं, बॉडी पे सूट नहीं कर रही होती। लेकिन जो हकीम की दवाई होती है यानी जो हर्बल दवाई होती है वो कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, बहुत सारे इलाज भी इसी तरीके से होते हैं। यानी एलोपैथिक के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे अमूमन इलाज ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ना कि ताउम्र आपके साथ चलते रहते हैं और वो बीमारी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरीके से आज मैं पूछूंगी कि जो एलोपैथिक का इलाज है और जो हकीम का इलाज है उसमें कितना फ़र्क है और उसके अंदर कितनी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है और किस हिसाब से काम किया जाता है। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हकीम शाहनज़ीर। वेलकम करूँगी आपको प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका किरतुलन। और मुझे तो मेट्रो आके वैसे भी बहुत खुशी होती है और ख़ास तौर पे आपके शो में आके। और जिस तरीके से अभी आपने बता ही दिया कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं जड़ी अच्छा। बूटियों के भी होते हैं। कुछ के मिजाज मिलते हैं आपस में, कुछ मिजाज नहीं मिलते हैं जड़ी बूटियों के भी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑपरेट आ जाता है, वहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं मेडिकल से। बाकी टोटल सिम्टोमेटिक इलाज होता है कि नफ्सशनासी होती है, इसके अलावा पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उनकी पल्स देखी जाती है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, फिर उसके बाद हम नुस्खा तजवीज़ करते होते हैं। सही। लेकिन इसमें जो साइड इफ़ेक्ट की बात है, साइड इफ़ेक्ट उन चीज़ों की होते हैं जो जहरीली चीज़ें होती हैं, जो मुख्तलिफ हकीम वगैरह इस्तेमाल कराते हैं। तो अगर जहरीली चीज़ों से हटकर बात की जाए तो सब चीज़ों के फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। अच्छा शाह साहब, मैंने तो यही सुना था जैसे कि हम नॉर्मली जो हकीम होते हैं या हर्बलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, यानी बॉडी पर रिएक्शन नहीं आता किसी किस्म का। क्योंकि ठीक है, फार्मूला है, एक दूसरे से जड़ी बूटी जो है वो मिलकर बनाई जाती है और रिसर्च के तौर पर बनाई जाती है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करवाते, पहले उसको टेस्टिंग होती है और उसके बाद नहीं, रिसर्च के बाद ही नुस्खाबंदी होती है कि हम कितनी जड़ी बूटियों को आपस में मिला सकते हैं। कुछ देखो इंसान है आपस में लड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बूटियों का भी यही हिसाब है। लेकिन ये है कि रिसर्च के बाद नुस्खाबंदी, जब हमें 1 साल की हाउस जॉब की जाती है वो इसी सिलसिले में की जाती है। अच्छा। कि हमने नुस्खा किस तरीके से तरतीब देना है, पेशेंट किस तरीके से देखना है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स की निगरानी में हम काम कर रहे हो, हकीमों की निगरानी में काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है 1 साल में कि हम कौन सी हर्ब्स को मिला सकते हैं, कौन सी हर्ब्स को नहीं मिला सकते। सही। अच्छा, आपने जैसे कि बात की कि 1 साल की हाउस जॉब के बाद जो है हम कंप्लीट चीज़ें देखते हैं, रिसर्च करते हैं और इसी के अंदर अपनी ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं। तो ज़रा अपनी एजुकेशंस के हवाले से भी आगाह कीजिएगा जो लोग हमें देख रहे हैं कि किस तरह की एजुकेशन होती है, कितने साल का ये कोर्स होता है, कैसे किया जाता है, किन की निगरानी में होता है और किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। देखिए, आप इंटर BA के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं तिब में, और इसका भी 4 साल का कोर्स होता है। अच्छा। 4 साल के कोर्स के बाद आपका 6 महीना या 1 साल का जो है वो हाउस जॉब होता है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लिनिक्स वगैरह। सही। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा पेशेंट किस तरह देखना है। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के तो पढ़ के तो नहीं आना है। तो पूरी आपको डिटेल, जिस तरीके से जो मेडिकल का होता है इसी तरीके से हमारा भी जो कोर्स होता है वो इसी तरीके का। यानी वही 4 साल की जो डिग्री होती है उस तरीके से 4 साल का पूरा कोर्स होता है। अच्छा, कितने साल से इस फील्ड के अंदर काम करें आप? मैं तकरीबन 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। और उससे पहले मेरे वालिद साहब भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ था उनका। फैमिली ओरिएंटेड चलता हुआ आ रहा है।
तो वालिद साहब, भाई मेरे सारे इसी फील्ड से ही हैं। अच्छा, फिर तो मुश्किल नहीं हुई होगी? नहीं जिस नहीं तरीके नहीं, से फैमिली हमारी के अंदर अपनी होती है ना शॉप्स सारी थी, चीज़ें। हर्ब्स की शॉप्स थी, जड़ी बूटियों की शॉप्स थी, और अभी भी हैं वो। हमारे पास इस वक्त 900 जड़ी बूटियाँ और सब पे हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हुक्मा के प्रिस्क्रिप्शंस भी आती हैं सेल आउट करने के लिए, हम उनको भी नुस्खे देते हैं। अच्छा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, अच्छा, इसके किस पढ़ने तरह में भी की- नहीं भी। हाँ, किस और तरह की रिसर्च होती है? रिसर्च को कैरी कैसे करते हैं आप लोग? और अगर जड़ी बूटियाँ, जैसे आपने कहा कि 900 से ज़्यादा हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि कौन सी बीमारी में कौन सी जड़ी बूटी काम आती है? देखिए, इनमें जिस तरीके से आप विटामिन डी, कैल्शियम और मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आयोडीन हो गई, तो ये हमारी हर्ब्स में भी पाई जाती हैं। अब थायराइड के लिए मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स आती हैं खाने के लिए मेडिकल में। हमारे यहाँ पे एक बूटिया, एक बीज आते हैं सरस के नाम से, तुख्मे सरस, इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इससे बारीक पाउडर बना के अगर आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे 3-3.5 महीना, और अपना थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, आपको T3, TSH ये सब कंट्रोल में मिलेगा। अच्छा, आस्ते आस्ते ये थायराइड को भी कंट्रोल करती है। और जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है तो विटामिन डी के मुख्तलिफ शॉट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं। हमारी जड़ी बूटियों के अंदर सफ़ेद मूसली होती है, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। उससे पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के खाना खाने के बाद 1 टाइम रोज़ाना लें। तो ये अगर तकरीबन 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा वो। सही। बाज़ लोगों का बहुत कम हो चुका होता है, जिससे लेजीनेस, सुस्ती, काहली महसूस होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, दोनों में कम होती है विटामिन डी अक्सर। तो उसको क्योर करने के लिए हम सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से सीजनल वायरल चल रहा है, आप देख रहे हैं, और जैसे कि मौसम चेंज भी होता है तो तरह तरह की बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं और माशरे में आना शुरू कर देती हैं। अभी हमने देखा कि बस सीज़न चेंज ही हुआ तो लोग बड़ी तादाद में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में मुब्तला होने लगे, और ऐसे में डॉक्टर्स के पास भी अगर वो जा रहे हैं तो वो डेंगू के टेस्ट की तरफ रुजू करवाते हैं कि आप एक दफ़ा कर लें, या मलेरिया का टेस्ट या टाइफाइड का टेस्ट आप करा लें, क्योंकि बहुत हाई ग्रेडेड फीवर जा रहा था। सीजनल फीवर भी था, और हर दूसरा बंदा हम देख रहे हैं कि जोड़ों की तकलीफ में, बोन्स की तकलीफ में मुब्तला हो रहा है तमाम चीज़ों से। तो इसके लिए क्या प्रॉपर इलाज है? देखिए, पहले तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम उसका नुस्खा तजवीज़ करते होते हैं। अब एक है वायरल जो कि सीजनल होता है, जिस तरीके से मौसम से, धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से एलर्जी होती है, तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब होना शुरू होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बहुत बुरा हाल होता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज लेनी पड़ती हैं। तो हमारी एंटी एलर्जी जो है वो बांसा के पत्ते हैं। अच्छा, बांसा के पत्ते और मुलेठी, इन दोनों का केवा बना के, यानी 1 चम्मच बांसा के पत्ते और 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, केवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिए, सिर्फ 3 दिन, आपका नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बांसा के पत्ते? बांसा के पत्ते। अच्छा, मैं ये तमाम चीज़ें आपसे ज़रूर पूछूंगी। बांसा के पत्ते मैंने नया नाम सुना है, और जी, ये जी। क्या काम होता है इसका और कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है लोगों के लिए, तमाम चीज़ें मैं जो है शाह नज़ीर साहब से पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहे मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारी ऐसी बीमारियों के हवाले से जो कि सीजनल वायरल होते हैं, और सीजनल वायरल के अंदर आपने क्या क्या इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि जब सीजनल वायरल लोगों को हुआ तो लोग जब डॉक्टर के पास गए या किसी फिजिशियन के पास गए या किसी कंसल्टेंट के पास गए तो उन्होंने फ़ौरन से पहले जो है वो एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया, और एंटीबायोटिक्स बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। और कहते हैं ना कि सीजनल वायरल था और उसके बाद इसमें काफ़ी हद तक जो है लोग कहते हैं मुब्तला हुआ, और उसके बाद जो है काफ़ी हद तक परेशानी का शिकार भी हुए, क्योंकि इसमें बुखार जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था, पीक पर बुखार जा रहा था, और उसकी वजह से जो है कहते हैं जिस्म में दर्द होना, बोन्स दुखना, ये कॉमनली पाया जा रहा था। तो जिस तरह से भी मैंने हकीम साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा कि बांसा के पत्ते जो है उसका कैवा बना के अगर आप लोग पिए तो उससे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बताएं कि बांसा के पत्ते एक तो मिलते कहाँ से, और ये किन किन चीज़ों के लिए मुफीद भी साबित हो सकते हैं, और ये किन किन कहते हैं ना चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, बांसा के पत्ते एंटी एलर्जी हैं, साइनोसाइटिस से एलर्जी हो जाती है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और साथ में अगर गला ख़राब रहता हो वो भी ठीक होगा, हल्का हल्का बुखार सा फील हो वो भी ठीक होगा, क्योंकि जब आपको एलर्जी तंग करती है, छींकें, बलगम, रेशा होता है, गला ख़राब होता है, तो फीवर भी थोड़ा सा रहने लग जाता है, 9900 रहने लगता है, जो कि इससे क्योर होना शुरू हो जाता है। और एक होता है अंदर गले में रेशा गिरना,
एक होता है ना बहरा है, बहरा है उससे लिए तो भांसा के पत्ते और मुलेठी का कहवा बना लिया आपने। और एक होता है जमा हुआ नज़ला होता है जो अंदर गले में गिर रहा होता है, ये इंसान को सुस्त कर रहा होता है, कमज़ोरी बहुत फील करता है इंसान और दिल चाहता है कि मैं लेटा रहा हूँ, मैं कहीं ना जाऊँ। तो ऐसी सूरत में एक फूल आते हैं लेवेंडर के फूल, ये स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आते हैं और जमे हुए नज़ले को भी कम करते हैं, यानी बलगम को भी कम करते हैं, निकालता है ये। और सर दर्द अगर माइग्रेन पेन भी महसूस होता हो, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसको लेवेंडर के फूल कहते हैं। इसका किताब हिकमत में इसका नाम है इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस, इसकी एक चाय वाली चम्मच सवा कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं और जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। आप क्योंकि क्यूर तो आपको पहले दूसरे दिन ही हो जाएगा कि आपको काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। जब देखें मुकम्मल ठीक हो गया आप बंद कर दीजिए। और एक होता है आम टाइफाइड, मलेरिया, इस टाइप के बुखार, एक मौसमी बुखार होते हैं जो आजकल चले हुए हैं, तो फीवर। और एक होता है ऐसा बुखार जो हड्डियों का बुखार कहलाता है, जैसे शाम होती है कहते हैं बुखार हो गया मुझे, बुखार हो गया, हड्डियों में से आग निकलनी शुरू हो जाती है, सेक निकलती है। और गर्दन तोड़ बुखार भी ऐसा होता है, वो तो एक जिसमें गर्दन दूसरे टूटने लगती है। जी, वो तो एक दूसरे इश्यूज होते हैं ना। एक होते हैं बुखार, एक हड्डियों का बुखार होता है, एक आम नॉर्मल बुखार होता है, मौसमी बुखार होते हैं। एक लकड़ी आती है गुलों की लकड़ी, गिलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 3 दिन इस्तेमाल कर लें, आपकी बुखार की शिकायत ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये अक्सर लोगों को शाम होती है बुखार हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं पता नहीं क्या वजह है, मुझे बुखार रहता है, किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो कहते हैं मुझे टेम्परेचर है। और बाज़ों का अगर वो थर्मामीटर में देखें तो बुखार आ नहीं रहा होता, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। अच्छा, और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे, जैसे कि हम ब्रेक पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं कुछ ऐसा दवाई इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को अमूमन हमने देखा है कि जो एलोपैथिक के अंदर इलाज होता है वो यही होता है कि इंसुलिन की तरफ ले जाते हैं, या तो फिर उनकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि वो चल रही होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मैं हकीम की तरफ आऊँ और यहाँ से अगर मैं कुछ घर में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ जिससे मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाए, या मैं डायबिटिक पेशेंट जो हूँ और उसकी वजह से मेरा जो जितना भी शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो किरतुलैन, एक बूटी आती है गुले शोकरान, गुले शोकरान के नाम से आती है। वो पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे साफ़ करके देखें, साफ़ है, 1 चम्मच मुंह में डाल लें, ऊपर पानी पी लें। अच्छा, आप देखिएगा दिन में 2 बार, 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाए तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। आप कुछ दिन यूज़ कीजिए, आप देखना आपकी मेडिकेशन कम होना शुरू हो जाएंगी, जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं। आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और जिसकी वजह से हाथ पांव जल रहे होते हैं, थोड़ी सी सुस्ती काहली महसूस होती है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। और इससे ये है कि जब आप अपना फास्टिंग एंड रैंडम करवाएंगे आपको कंट्रोल लेवल पे मिलेगा। और इससे जैसे मुंह खुश्क हो रहा होता है, पाँव जल रहे होते हैं, ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। गुले शोकरान, इसे साफ करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जड़ी बूटी है? ये जड़ी बूटी है, फूल होते हैं, गुल माने फूल, छोटे छोटे से फूल होते हैं। और इसके बीज भी आते हैं तुख्म शोकरान के नाम से, लेकिन ये फूल ज्यादा बेहतर हैं उसके। अच्छा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स। अच्छा, बीज अगर ले लिया जाए जिनके पास तो उससे बीज बारीक मौजूद हो? पाउडर बना लें, अच्छा, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। ये ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिलों में ये बूटी पाई जाती है, जिस तरीके से कश्मीर हुआ, चाइना बॉर्डर हुआ, गिलगित बल्तिस्तान हुआ, ऐसे इलाकों में ये पाई जाती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है पंसार शॉप्स पे। ठीक है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने डॉक्टर की मेडिकेशन फ़िलहाल जारी रखिएगा, उसको रोकनी नहीं है। एक लकड़ी आती है छोटी चंदन के नाम से, इसका दूसरा नाम है असरोल, असरोल बूटी। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ लें। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120-80 पे आ जाएगा। और जितना भी हाई रहता हो, क्योंकि बाज़ औक़ात मेडिकेशन के बावजूद भी हाई रह रहा होता है, तो आप ये इस्तेमाल इसके साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा, ये पाउडर खुद बनाना पड़ता है? खुद देखिए, कोई भी पास भी अवेलेबल होता है? देखिए, कोई भी जड़ी बूटी आप खरीदें, पहले उसे चेक करें, उसमें सुराख नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और दूसरा, आप अपनी निगरानी में पिसवाएं ताकि ओरिजिनल चीज़ बने आपकी।
ये आपने अच्छी बात कही है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली दुकान से लेने जाते हैं तो फिर उसका पता नहीं चलता कि वो पाउडर में पता नहीं होता कि वही चीज़ है या कुछ और है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखें, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, क्लिनिक के अंदर भी आते होंगे, वो कह रहे होंगे कि हमें भाई एलोपैथिक का इलाज नहीं कराना, हमें हकीम की तरफ ही जाना है। हालांकि उनकी एलोपैथिक की मेडिसिन जारी रहती होंगी और उनको कहा भी होगा कि एलोपैथिक आप जारी रखें, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जान छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं, हमें एलोपैथिक की तरफ नहीं, हमें ये जड़ी बूटियों का इलाज दें। तो उनको क्या रिकमेंडेशन देते हैं आप? देखिए, कुछ चीज़ों में ये होती है कि हमें मिलके पेशेंट देखना होता है। मैं किसी डॉक्टर को गलत नहीं कहता होता, हर एक की अपनी कोशिश होती है कि उसका पेशेंट ठीक हो। और दूसरा ये है कि देखें, एक व्यूअर्स में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे को रद्द मत किया करें, अपने डॉक्टर के मशवरे को जारी रखा करें और साथ में फॉलो अप ज़रूर किया करें। आप कुछ दिन दवा खाते हैं, जब डॉक्टर कहता है मुझे 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद एक बार दिखा दीजिएगा, आप दिखाते नहीं हैं, आप जाते ही नहीं हैं। आप दिखा दिया करें, अपने डॉक्टर के मर्जी से दवा में रद्द बदल करें। आप ख़ास तौर पे जैसे डायबिटिक, शुगर, ये खामोश कातिल होते हैं। आप अपना एक तो शुगर चेक नहीं करते हैं, आप हर हफ्ते चेक किया करें। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते, 15 दिन में चेक किया करें शुगर अपनी, ताकि पता चलता रहे कि आपके इस वक्त शुगर कितनी है और आपके अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं वो कितने डैमेज हुए हैं, क्योंकि शुगर की वजह से अंदरूनी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बिल्कुल यही मामलात होते हैं और बहुत सारे लोग लापरवाही कर जाते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और हम देख रहे होते हैं कि बिल्कुल चेकअप के ऊपर लापरवाही हो रही होती है, चेकअप नहीं कराया जाता। ज़रा से कहते हैं ना, टाइम ड्यूरेशन के लिए टैबलेट्स खा ली और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर अपना चेकअप ही भूल जाते हैं। हमारे से एक कॉलर मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मिसेस जाहिद बात कर रही हूँ कराची से। मैं दरअसल ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, हाई ब्लड प्रेशर की। टैबलेट लेती हूँ मैं, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर मेरा सही नहीं होता, गला सूखता रहता है और चक्कर चक्कर से फील आते रहते हैं, मुझे फील होते रहते हैं। ठीक है, वो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं और टैबलेट खाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता और क्या हलक बहुत ज़्यादा सूखता है। तो ये तमाम इश्यूज़ इनके साथ हैं। देखिए, ये जो ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया ना कि अगर थोड़ी सी स्ट्रेस होती है तो हाई होता है, कुछ हमारी ग़िज़ाओं की वजह से भी होता है। लापरवाही भी होती आप है। कोशिश कीजिए, आप अपनी ग़िज़ाओं में तवज्जो दीजिए कि आप ऐसा क्या खा रही है जिसकी वजह से आपका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो और आप कोशिश कीजिए, आप इवनिंग में या कोई ऐसा टाइम रख लें कि आधा घंटा अपने लिए निकालें, आप वॉक करें। और साथ में एक बूटी जो मैंने अभी बताई है असरोल के नाम से, असरोल, इसको बारीक पाउडर बनाएं, इसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ लें और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना। आपने 1-2 दिन नहीं करना, जब आप तकरीबन कंट्रोल में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर अपने मौलिद से मशवरा करना, फिर अपनी मेडिकेशन में कमी लेकर आइएगा। सही। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये वाली जड़ी बूटी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और इससे काफ़ी फ़वाइद भी हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को आपने दी भी होगी, तो जी, उनका जी। क्या फीडबैक आया, ये बहुत भी आपसे बेहतरीन ज़रूर आता है। पूछूंगी। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जनाब, रिजवान बात कर रहा था कराची से। जी मैंने मालूम ये करना था कि मैं ब्लड प्रेशर का भी और शुगर के भी दोनों ही मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने भी 2 बूटियां बताई हैं अलग अलग, तो ये दोनों एक साथ मतलब अलग अलग खा ली जाए दोनों चीजों के लिए ना? हर मुँह खाने से 1 घंटा पहले बताइए, एक तो शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए एक चुटकी बताइए। किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। वो कह रहे हैं मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर का भी मर्ज़ है, ये दोनों मर्ज़ हैं। तो जो 2 जड़ी बूटियां आपने बताई हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है? क्या मैं दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर खाने से पहले क्या ड्यूरेशन है, मुझे बता दें इसका। देखिए, आप ब्लड प्रेशर वाली दवा जो मैंने बताई है असरोल बूटी, इसको पाउडर बना के 1 चुटकी सुबह निहार मुँह पानी के साथ लें, फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के 1-आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप गुले शोकरान खा लें। अच्छा। तो आपका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। और गुले शोकरान को 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। और असरोल बूटी सिर्फ 1 टाइम लेनी है, सुबह निहार पेट। यानी नाश्ते से पहले असरोल बूटी लेनी है और उसके बाद खाने से पहले शुक्रान लेनी है। नाश्ते से पहले जो है वो असरोल बूटी लेनी है और नाश्ते के बाद जो है आपने गुले शोकरान लेनी है। ना यानी खाने से 1 घंटा पहले। खाने से 1 घंटा। ठीक है, यानी खाने के बाद नहीं लेनी और इसी तरीके से रात के खाने से 1 घंटा जी पहले। बिल्कुल, रात को खाने से 1 घंटा। तो इससे दोनों बीमारियां जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके बोन्स बड़ी तकलीफ करती हैं, जोड़ों में बड़ा तकलीफ होता है और कहते हैं पट्ठे दुखते हैं, कंधे दुखते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या चीज़ होती है? देखिए, इसमें 2-3 रीजंस होती हैं। एक होता है सर्वाइकल के मोड़े होते हैं,
जब इसमें अनबैलेंस होता है, जब मोरे दब रहे होते हैं या इसमें गैप आ जाता है तो लेटते बैठते चक्कर आते हैं। एक दूसरा ये है कि कमर के मोरे होते हैं जिसमें L4 L5 के मोरे होते हैं, जब ये दबते हैं तो ये शाटिका पेन कहलाता है, अर्कुल निसा का दर्द, कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आ रहा होता है। और एक होता है घुटनों में गैप आ जाना, जिसमें रेशा कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, तो घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना नॉर्मल हो जाता है, कभी सूज जाता है, चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, अगर बैठते हैं तो फिर चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। तो इन जोड़ों के दर्द के लिए और कमर के मोरों के दर्द के लिए आपको एक सिंपल नुस्खा बता रहा हूँ, टोटली 4 चीज़ों का है ये। आप अपने घर पे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। आपने लेना सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, सुरंजान शीरी, काला गोंद, अजगन नागौरी और सफ़ेद मूसली, ये 50-50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें। पहली वीक में आपको काफ़ी रिलीफ होगा, आपके दर्द में आराम होगा, आप चलने फिरने लगेंगे, आप वॉक करने लगेंगे। लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको 3 महीने कंटिन्यू करके बताइएगा कैसा लगा आपको। चलें, बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। और ये जो चारों चीज़ें बताई हैं, ये चारों चीज़ें, बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे भी नहीं आ रहा अदा करना, लेकिन जो है हमारा जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर ज़रूर मौजूद होगा और ये रात में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग वहाँ पर भी देख कर जो है चारों चीज़ों के नाम जो है वो कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद जाके आप ले लें और ये बनाकर इस्तेमाल करें। जिनको जोड़ों की तकलीफ़ है तो हो सकता है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे, शुगर के अमराज के हवाले से बात कर रहे थे कि इन तमाम जो बीमारियां हैं इनके लिए आप क्या क्या चीज़ें घर में बैठकर ही नुस्खा बना सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ऐसी चीज़ पर बात करने जा रही हूँ, यानी अभी आप देख रहे हैं कि विंटर के सीज़न का आगाज़ हो गया है और मौसम सरमा जो है वो इस वक्त चल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ आते हैं, इतने ज़्यादा बाल गिरने के इश्यूज़ हो जाते हैं, स्कल बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बालों के अंदर हो जाती है और बाल जो है ना वो गुच्छे की तादाद में हाथों में आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अपने बालों को कैसे अच्छा बनाना है, किस तरीके से उसको हेल्दी बनाना है, तो आज मैं उसका ज़रा नुस्खा जो है वो लूँगी। लेकिन उससे पहले एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है। जी कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अफशा कराची से कर रही हूँ। जी अफशा, मुझे अपना पूछना था राजीव साहब से कि मुझे खांसी रहती है सर्दियों में और सांस की तकलीफ कभी कभार हो जाती है, तो इसके लिए क्या परहेज करूँ और इलाज बता दें। खांसी हो जाती है उन्हें और काफ़ी जी ज़्यादा जी मैं समझ गया, इनको अस्थमेटिक एलर्जी है, ये अस्थमेटिक एलर्जी कहलाती है। और इसके लिए एक फूल आते हैं गुले ज़ूफ़ा के नाम से, गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। जब आपकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो जाए फिर इसे 1 टाइम कर लें, फिर 1-2 दिन 3 दिन 1 टाइम इस्तेमाल करें, फिर इसे रोक दें। लेकिन अपना अगर कोई इनहेलर यूज़ कर रहे हैं वो आप अपना जारी रख सकते हैं इसके साथ। और दूसरा ये है कि एक होती है खांसी, ऐसी होती है कि सीने में से आवाज़ आती है, खुर खुर की आवाज़ आती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है। रात को सोते हैं तो सोने में भी तकलीफ़ हो रही होती है। तो आपने काली किशमिश देखी होगी, काली किशमिश, इसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह गरम गरम पी लें, 1 कप रात को गरम गरम पी लें। फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा, ये भी आप 3 दिन यूज़ कर लें, आपका सीना भी साफ़ हो जाएगा। अच्छा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं बड़ा सेंसिटिव इशू है क्योंकि बाल गिरना बड़ा कॉमनली हो रहा है और जिस तरीके से बड़ी तादाद में मैं देख रही हूँ ख़वातीन और मर्द हजरात परेशान हैं क्योंकि डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा बालों में हो रही है और बाल गिरना भी बड़ी कॉमनली पाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बाल पतले हो रहे होते हैं, बाल गिर रहे होते हैं, बालों में 2 मुंह हो रहे होते हैं, सर खाली खाली लग रहा होता है, बालों का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बाल का बैक खाली हो रहा होता है। आजकल इसी तरह फीमेल में भी, ख़वातीन में भी हो रहा है, मर्दों में भी हो रहा है, ख़वातीन में भी हो रहा है। और दूसरा ये है कि बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे होते हैं और अगर जैसे शावर लेते हैं तो हाथ में बाल, वॉशरूम में भी बाल, रात को सोते हैं बेड पे बाल, यानी यूं करते हैं तो लटें पूरी निकल रही होती हैं बालों की। तो
तो उसको क्यूर करने के लिए और अपने बालों का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, यानी बाल पतले हो रहे होते हैं, मोटे हो जाएंगे तो, और बाल गिरना बंद होंगे, तो उसके लिए आपने एक छोटा सा ऑयल रेसिपी बनानी है। उसमें आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल, मेहंदी यानी रोगन तुख्म हिना, ये आपने लेना है आधा पाव, और रोगन 12 तुख्म, ये 12 बीजों का तेल होता है, ये भी आपने आधा पाव लेना है। तिल का तेल आधा पाव, और अंडे की जर्दी का तेल 30 ग्राम, इनको मिला लें आप। उसमें 1 चम्मच सुरमा मिलाएं और 1 चम्मच जो है कमेला पाउडर मिला लें। मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। आपने ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है और 2 घंटे के बाद धो लेना है। 1 दिन छोड़ के करना है, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के, आप पहले ही 10 दिनों में आपके बाल गिरना बंद होंगे। उसके बाद बाल मोटे होना शुरू होंगे, बाल बढ़ने शुरू होंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा लंबे बाल होंगे। और दूसरा ये है कि जो गिरना जड़ना है ये 1 हफ्ते में दूर हो जाएगा। अच्छा, और डैंड्रफ भी इसी से कम होगी? खुश्की भी दूर होगी, इचिंग खारिश भी दूर होगी, जिस तरीके से गंजपन के असरात आ रहे होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच बीच में से बाल गायब हो जाते हैं, जी, चौड़ी जगह मांग जगह से, निकल रही होती है, जगह जगह से गंजपन होना शुरू हो जाता वो है। जो जगह जगह से गोल गोल निशान बनते हैं वो एलोपेशिया कहलाता है। अच्छा। उसे बाल छड़ कहते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल करें, ये बालों की रीग्रोथ करता है। लेकिन आपने अंडे की जर्दी लेने, कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें 1 चम्मच सुरमा मिलाएं, मिक्स किया, सर पे लेप कर लिया, आधे घंटे के बाद धो लिया। 1 दिन वो लगाएं, 1 दिन जो तेल फार्मूला बताया ये लगाएं। इसी तरीके से आप 40 दिन कीजिएगा। आप देखना जो गंजपन हुआ होगा ना, जहाँ पे गोल गोल निशान होंगे एलोपेशिया के, वो बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे। सही। अब ये तो बालों की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इसके साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम्स भी बड़ी उठने लगती हैं। और जिस तरह से हम देख रहे होते हैं, स्किन काफ़ी हद तक डैमेज होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, जिन लोगों के भी स्किन पे, जैसे बालों के स्किन पे खड्डे होते हैं और अगर कोई बेस भी अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा टिकती नहीं है, बहुत लॉन्ग स्टे नहीं होता, जल्दी ख़राब हो जाती है। और दूसरा, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, बास का कलर डिम हो रहा होता है, बास को पिगमेंटेशन फील हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपने 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसमें आपने लेना है अनार के फूल, 20 ग्राम, बाबूना के फूल 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, बेलगिरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। फिर आपको जितना लगाना होगा उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के पूरे फेस पे या गर्दन तक पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 10-15 मिनट रुक जाएं, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखिएगा पहली बार में आपका शेड कितना साफ़ होता है। कुछ दिन यूज़ करेंगे, 2-4 दिन, आपके कम से कम 2 से 3 शेड साफ़ हो जाएंगे। आस्ते आस्ते आपका कलर भी फेयर होना शुरू हो जाएगा, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे और जो खड्डे बने हुए होंगे वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। अच्छा, जैसे क्लेंजर करते हैं या फेशियल करते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल मास्क टाइप करना है। का। मास्क टाइप के, मास्क की तरह उसको पेस्ट कर लेना है जी और हाँ। उसके बाद हल्का सा जो है वो पानी का स्प्रे करना है, वेट करके, और उसके बाद फिर उसको फिर मसाज उससे रब करना है 1 ठीक मिनट। है। और कितनी देर तक? 1 मिनट तक मसाज 1 मिनट रब करना है और फिर ठीक है। धो लेना। और उसके बाद वॉश करना है। और ये कितने दिन तक करना है? ये आप 1 महीना कर लें। 1 महीने? काफ़ी है। 1 महीना करने से सारे पोर्स, लेकिन फ़र्क आपको 2 दिन में आ जाएगा। अच्छा, क्या पोर्स, कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं 2 दिन में आ जाना सही हो जाएगी इससे। क्या कह रहे हैं? पोर्स, पिगमेंटेशन, जी बिल्कुल, ओपन पोर्स मिनिमाइज होंगे, पिगमेंटेशन आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू होगी, कलर भी साफ होना शुरू होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पानी का टेक ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिया करें ताकि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल ना बने। डार्क सर्कल से याद आया, डार्क सर्कल्स भी बड़ा इशू है, क्योंकि जिस तरीके की रूटीन हम नौजवान नस्ल की देख रहे होते हैं, वो ऐसी रूटीन है कि रात को देर तक जागना है, सुबह सोना है, और इस तरीके से पूरी रूटीन आउट हो जाती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम है, और सर्दियों में तो अमूमन यही होता है कि भूख बढ़ जाती है, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है। और उसके बाद दूध वगैरह, ये जो अच्छी अच्छी खुराकें हैं जो कि हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाती है, वो उनसे उससे बड़े दूर हो गए हैं और जंक फूड की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो गए। तो ऐसे एक चीज़ बताऊंगा कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं ना, आप देखते हैं, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा है ये, बहुत ज़्यादा हालत सही नहीं होती है, ब्लैक हुई भी होती है। जी जी जी, जैसे लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आप लोग किशमिश खाते हैं हरी वाली, उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप 1 महीना कीजिए, आप देखिएगा आपके डार्क सर्कल साफ हो जाएंगे, आपकी सुर्खी आ जाएगी चेहरे पे। अच्छा, हाँ, बड़ा ये अच्छा मैं और बड़ा अपने घर पे यूज कराया मैंने। बनाया है कि जिस तरीके से बस किशमिश के 4 दाने जो है 10 दाने 10 दाने आपने लेने और उसके बीज जो है वो भिगो देने, या उसके साथ ही भिगो देने। किशमिश साबुत ही भिगो देनी है आपने, यानी एक बाउल के अंदर वो भिगो दिया और सुबह के टाइम पे वो किशमिश खा लें
उसका बचा हुआ पानी पी लें। ओ ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा ही खा लें। अच्छा मतलब खा ले और उसके बाद 1 महीने बाद वो एक बेहतर महीना हो आप जाएगा। करें ये अमल, आप देखें आप। ये तो बड़ी अच्छी आपने जो है बात बताई है। चले जिसके डार्क सर्कल्स हैं वो लोग ये करना स्टार्ट कर दें, और जिस तरीके से हकीम साहब बता रहे होते हैं सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल चीज़ें लग रही होती हैं, और जिस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आना आपको शुरू हो जाएंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा, एक और इशू ये होता है कि सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, पाँव सूज जाते हैं अगर ज़्यादा लटका के बैठे हैं तो घुटनों में सूजन आ जाती है, फेस बड़ा सॉइल हो जाता है जब आप सो के उठते हैं, तो ये क्या कैटेगरीज होती हैं, ये कब होना देखिए शुरू इसमें होता है? एक चीज़ और होती है, या तो आपने टेस्ट कुछ करवा लें, आया उनको किडनीज में, उनके हार्ट में, उनको और कोई इश्यूज तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, यूरिक एसिड वगैरह होती है वो भी चेक करवा लें। लेकिन एक बात याद रखिए, स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर भी हो, आप उसको मामूली ना समझिए, आप उसे फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट को एक बार ज़रूर दिखा दें। और एक होती है कि वेट बढ़ रहा है, कपड़े कभी लूज हो रहे हैं कभी टाइट हो रहे हैं, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, तो ऐसी सूरत में अपने वेट को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं और अपने वर्म को किस तरीके से कम कर सकते हैं, दोनों काम करेगी ये। कि आप चाय पीते पीते वजन कम करें। अच्छा। एक नुस्खा बता रहा हूँ, उसकी आप चाय बना के पी लें। आपने लेना है मिर्गिस बूटी, मिर्गिस बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इसे 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जैसे आलू चावल गोभी पराठा ज़रा कम कर लें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप देखिएगा 15 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में आप कितने स्मार्ट होते हैं। यानी वजन गिरना शुरू हो जाएगा, वजन भी कम होगा, सूजन वरम भी दूर होगा, दोनों जी। काम करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस नहीं बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी, हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, ज़ोर से कहिएगा। मैं मिसेस नहीं बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी जी कहें, सवाल बताएं अपना। जी, मुझे हकीम साहब से पता करना है, जो अभी इन्होंने तेल बनाया था ना बालों के लिए, जी क्या दोबारा रिपीट कर देंगे? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, वरना रात में हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर, उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आज के तमाम नुस्खे मिल जाएंगे, कौन कौन सा नुस्खा जो है वो आपकी किस किस चीज़ों के लिए बताया गया है, तो आप वहाँ से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा बालों का ज़रा जी, नुस्खा बालों के लिए जो नुस्खा बताया मैंने वो था रोगन तुख्म हिना, यानी मेहंदी के बीजों का तेल। ये आपने लेना 120 ml, आधा पाव, ये आधा पाव होता है। और रोगन 12 तुख्म, ये भी आधा पाव। और तिल का तेल आधा पाव। और अंडे की जर्दी का तेल 30 ml, 30 ml। कमेला पाउडर 1 चम्मच। और काला सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो 1 चम्मच। इनको मिला लीजिए, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और अपने बालों की सिर्फ जड़ों में लगाएं। और ये कितने महीने तक इस्तेमाल करना है? ये जब बनाएंगे ये कम से कम 2 महीने से ज्यादा चल जाएगा। अच्छा। जो मैंने वजन बताया। और अगर ये काम कर गया तो फिर तो आप जिंदगी भर अरे इस्तेमाल नहीं, करते रहें। बिल्कुल हमेशा वही वाली करते बात है ना कि रहें। और जिंदगी- बच्चे ये तकरीबन 5 साल से लेकर 70 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यानी ग्रोथ तब तक होती रहेगी। बिल्कुल होगी। माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से आपने वेट कम करने का तो बताया, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत पतले दुबले होते हैं, सूखे सूखे से होते हाँ, हैं। बहुत ज़्यादा सूखे होते हैं, तो उनके वेट गेन करने के लिए देखिए क्या जिनकी नुस्खे हैं? सूखी कलाइयाँ होती हैं, पिचके गाल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जिम भी जाते हैं अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। और बहुत सूखे सूखे, यानी ये लड़कियां भी और लड़के भी। और कोई कपड़ों का स्टाइल नहीं बनता उनका, बेचारे को हर एक छेड़ते रहते हैं लोग कि यार तुम बहुत सूखे हो। तो ऐसी सूरत में आपसे 1 पाव शकरकंदी खाया करें, स्वीट पोटैटो। अच्छा, उससे उसमें फुल फॉर्म प्रोटीन होती है, ये वेट गेन करती है, वजन बढ़ाती है ये। एक तो ये किया करें। दूसरा, जड़ी बूटियों में आपने लेना है बदहारी कंद। बदहारी कंद ये आपने लेना है 20 ग्राम, सिंघाड़ा 20 ग्राम और अनिसून के पत्ते 20 ग्राम। बदहारी कंद 20 ग्राम, सिंघाड़ा 20 ग्राम, अनिसून के पत्ते 20 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम। इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, और एक गिलास दूध में 1 चम्मच मिला के रात खाने के बाद। ये दिन में 2 बार करना है, 2 महीने यूज़ करें, तकड़े हो जाएंगे। चलें, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये डॉक्टर साबिन से पूछना है कि डेंड्रफ के सिलसिले में मेरी डेंड्रफ बार बार जो है वापस आ जाती है और सर्दियों में तो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और ये वैसे बाल भी गिर रहे हैं, मैंने सुना इन्होंने जो बाल गिरने का बताया है वो भी मैं देख लूंगा।
लेकिन इस डेंड्रफ का पूछ लें क्योंकि डेंड्रफ मुझे बहुत तंग कर रही है ठीक है, आजकल। ये वही मसाइल हैं जो कि मैंने देखिए, बताया जो सर्दियों सिर्फ- में कॉमनली है। बिल्कुल किरतुलैन, कि जिन लोगों को सिर्फ डैंड्रफ रहती है और इसमें इचिंग खारिश भी महसूस होती है, और अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं तो एक परत सी निकलती है बालों में से, और स्कल डैमेज जी भी हाँ, होने लग जाती बिल्कुल है। हो जाती है इसमें, और जलन शुरू हो जाती है सर में। तो एक पाउडर आता है कमेला के नाम से, कमेला, उसे सरसों के तेल में मिला के नरम सा पेस्ट बना लें और सर पे लेप कर लें 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आप धो लें, आप देखिएगा 50% से ज़्यादा आपकी जो डेंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी। चलें, इसी तरीके से इसे रोज़ भी कर हमारे सकते पास हैं। मिनट्स रह गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको? अपना ख्याल रखिए, खुश रहा कीजिए, और क्योंकि खुश रहने से आपकी आधी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती हैं, और कोशिश कीजिए अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अच्छा, जिस तरीके से सारे नुस्खे जो हैं बताए हैं शाहनज़ीर साहब ने, और बड़ी कॉमन नुस्खे बताए हैं, ठीक है थोड़े से नाम मुश्किल होते हैं लेकिन ये कॉमनली हर पंसारी की शॉप एक पर चीज़ जो है मैं बताना वो मिल चाहूँगा जाते हैं। किरतुलैन, कि अगर आइंदा मुझे मौका लगा ना तो मैं साथ लेकर आके यहाँ डेमो करके बना के दिखा दूंगा। ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो ज़्यादा आसान हो और जाएगा। लोग देखेंगे ना तो उनको पता भी चल जाएगा कि किस तरह इनकी से शक्ल कौन क्या सा- होती है और किस तरह बनानी है कौन सा आपने। इंग्रेडिएंट जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, ये भी लोग जो है ना बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको इनवाइट करूंगी तो ये तमाम इंशाल्लाह, चीज़ें हम ज़रूर। डेमो करके भी लोगों को दिखाएंगे। आज बड़ी तादाद में लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है कि ज़ाहिर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बहुत बढ़ ज़्यादा चुकी है, हैं, बहुत और जितने लोग हमें देख रहे हैं वो तमाम कोई ना कोई मुश्किलात का शिकार हैं, कोई ना कोई तकलीफ़ों का शिकार हैं। तो तमाम लोगों के लिए हमने छोटे छोटे नुस्खे बनाना जो है वो बताया है कि किस तरीके से आप घर में रहकर भी नुस्खे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्लाह करे आपको इससे फ़ायदा हो और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया शाहनज़ीर साहब, प्रोग्राम के अंदर आप आए हैं। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।